नवम से द्वादश भाव में शनिदेव के फल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है शनिदेव बनाएंगे करोड़पति या रोड़पति। उतनी शक्ति शनिदेव में निश्चित रूप से होती है, जिस कारण उनके संदर्भ में हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। उन्हें दूर करने के लिए हमने इस विषय का चयन किया है। आज हम नवम से द्वादश स्थान में शनिदेव के शुभ अशुभ फल इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। साथ ही अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। शनिदेव आपके लिए शुभ हो सकते हैं। वे आपको करोड़पति बना सकते हैं, यहाँ तक कि जमीन से उठाकर ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। शनि बड़ा ग्रह है, उन्हें विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। साथ ही शनिदेव को 3 दृष्टियाँ होती है। अब ग्रह की दृष्टि क्या होती है, तो दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब आपके घर का दरवाज़ा खुला हो और उस पर आपकी दृष्टि हो तो चोर अंदर आ नहीं सकता। आपने कहीं कोई चीज़ रखी है, उस पर जब तक दृष्टि है तब तक चीज़ सुरक्षित है। या किसी चोर की दृष्टि आपके मोबाइल पर है और आपके दृष्टि से हटने के बाद वह मोबाइल गायब हो जाता है, क्योंकि वह चोर होता है और मोबाइल चुराना उसका धर्म है। संक्षेप में शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ और अशुभ ग्रह की अशुभ, इस प्रकार दृष्टि अत्यंत प्रबल होती है। अब हम नवम से द्वादश स्थान में विराजमान शनिदेव के शुभ अशुभ फलों को समझने वाले हैं। शनिदेव यदि कुंडली में नवम स्थान अर्थात भाग्य स्थान में विराजमान हो और शुभ राशि में हो तो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, जिस कारण भाग्य प्रबल होता है। भाग्य से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जीवन भर भाग्य से सहयोग मिलता है। शनिदेव भाग्य स्थान में हो, वे भले ही आपके भाग्येश भी हो, लेकिन वे अपना विलंब का न्याय नहीं छोड़ते। अर्थात ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उम्र के 30 वर्ष के बाद होता है। आपके भाग्य स्थान में तुला, कुंभ या मकर राशि के शनिदेव हो तो 30 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है। एक बार भाग्योदय होने के बाद मनुष्य कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसे भाग्य से बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। भाग्य स्थान से शनिदेव की तृतीय दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ती है। आपने कोई इच्छा व्यक्त करे और ईश्वर आपको तथास्तु कहे, ऐसी स्थिति होती है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके परिश्रम के यात्रा के स्थान पर होती है। ऐसे लोग विभिन्न प्रकार की यात्रा करते हैं, यात्रा से पैसा कमाते हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। कई बार ये लोग व्यावसायिक होते हैं, व्यवसाय भी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के शनिदेव की दशम दृष्टि षष्ठ स्थान पर होती है, जहाँ से हम नौकरी प्रतियोगिता देखते हैं। ये सब चीज़ें सकारात्मक होती है। लेकिन भाग्य स्थान के शनिदेव यदि नकारात्मक राशि में हो तो नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। अर्थात स्थान के अनुसार राशि शुभ हो तो शुभ फल, अशुभ राशि हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। शनिदेव दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में विराजमान हो तो यह स्थान शनिदेव को विशेष रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली के कर्म स्थान का स्वामित्व शनिदेव के पास है। इसलिए दशम स्थान कर्म स्थान उन्हें पसंद आता है। शनिदेव कर्म अधिपति है, कर्म फलदाता होने के कारण उन्हें कर्म स्थान पसंद है। ऐसे स्थान में स्वराशि के उच्च राशि के शनिदेव हो तो वे शश राजयोग निर्माण करते हैं, जिस कारण आपका जीवन उज्जवल बनता है, भविष्य उजागर होता है, बड़ी प्रगति होती है, जीवन में आप अलौकिक सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग करोड़पति बन सकते हैं। आप जीवन में बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात उसके लिए हम शनिदेव के अंश देखते हैं, उन पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों की दृष्टि देखते हैं, नवमांश कुंडली में उनकी स्थिति को देखते हैं। ये सब चीज़ें जुड़ जाए तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। दशम स्थान में विराजमान शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होती है।
आपका व्यवसाय विदेश से संबंधित होता है, हॉस्पिटल से संबंधित होता है, उससे आप बड़ा पैसा कमाते हैं। कई व्यावसायिक डॉक्टर मैंने देखे हैं जिनकी कुंडली में दशम स्थान में शनि विराजमान है। वे अच्छे और सफल डॉक्टर होते हैं, बड़ा पैसा उन्होंने कमाया है, प्रतिष्ठा कमाई होती है। उसके बाद शनिदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होती है, जिस कारण बड़ी वास्तु का निर्माण होता है, वास्तु का सौख्य प्राप्त होता है, हॉस्पिटल भी उतना ही बड़ा होता है। शनिदेव के दशम दृष्टि सप्तम स्थान पर अर्थात व्यवसाय के स्थान पर होती है, जिस कारण व्यवसाय समृद्ध एवं संपन्न बनता है। लेकिन उसके लिए शनिदेव शुभ राशि में होने चाहिए। यहाँ पर यदि वे अशुभ राशि में हो तो इन सभी चीज़ों को ये अलग परिणाम प्राप्त होते हैं, वहाँ थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन शनिदेव को कुंडली का दशम स्थान अच्छा लगता है। शनिदेव यदि एकादश स्थान में अर्थात लाभ स्थान में विराजमान हो तो यह भी उनके लिए शुभ फल प्राप्त होते हैं। लाभ स्थान की एक विशेष बात है, ब्रह्मा जी ने सभी ग्रहों को सूचना देकर रखी है कि यहाँ पर अशुभ फल ना दे, जिस कारण लाभ स्थान में विराजमान शनिदेव किसी भी राशि के अर्थात मेष से मीन तक किसी भी राशि के हो, उनसे आपको अधिक नकारात्मक फल प्राप्त नहीं होते। जैसे आपको पता होगा कि रावण का पुत्र मेघनाद का जब जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को इसी एकादश स्थान में बांध कर रखा था। तब शनिदेव ने देखा और इससे बड़ा अनर्थ होगा, रावण का पुत्र अमर हो जाएगा और पृथ्वी पर बड़ा संकट आएगा। तब मेघनाद के जन्म के कुछ क्षण पहले शनिदेव लाभ स्थान से एक पैर बाहर निकालते हैं, जिस कारण वह दुष्प्रभाव आगे मेघनाद को सहन करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप शनिदेव यहाँ पर कोई भी राशि में हो वे अधिक नकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं। फिर भी कुंभ राशि के हो, मकर राशि के हो, तुला राशि के हो तो अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। यहाँ विराजमान शनिदेव जातक को अब्जोपति बना सकते हैं। लाभ स्थान में विराजमान शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि पर होते हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व अग्रेसिव प्रबल बनता है। आप दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, कई स्वप्न देखते हैं, स्वप्न पूर्ति होने तक परिश्रम करते हैं, जिस कारण आप जीवन में बड़े सफल होते हैं। उसके बाद शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होती है। यहाँ पर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, फार्मेसी क्षेत्र के पढ़ाई कर रहे हैं तो बड़ी सफलता मिलती है। अर्थात शनिदेव की राशि के अनुसार उस सफलता में अंतर आता है। यहाँ पर शनिदेव यदि मेष या वृश्चिक राशि के हो तो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। अन्य राशियों के शनिदेव सकारात्मक होते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ती है, जिस कारण अचानक धन लाभ होना, पारिवारिक प्रॉपर्टी प्राप्त होना, पैसा प्राप्त होना, इंश्योरेंस के पैसे प्राप्त होना, इस पद्धति से प्रभाव प्राप्त होता है। संक्षेप में लाभ स्थान के शनिदेव सभी राशियों के लिए शुभ होते हैं और उसमें अपनी स्वराशियों के लिए अधिक शुभ होते हैं। इसके बाद शनि यदि द्वादश स्थान में अर्थात व्यय स्थान में विराजमान हो तो आप जन्म से ही 7.5 लेकर आते हैं। व्यय स्थान के शनिदेव अत्यंत नकारात्मक माने जाते हैं। वे आपको स्थिरता प्राप्त नहीं होने देते। संभावना है कि आप बचपन से ही घर के बाहर रहते हो। यात्रा करना, सदैव घर से दूर रहना, घर में आने के बाद सुख शांति खो जाना, पारिवारिक विवाद निर्माण होना, कारावास के योग निर्माण होना, हाथों से अपराध होने की संभावना निर्माण होना, अपराध होने के बाद पकड़े जाने की संभावना यहाँ के शनिदेव निर्माण करते हैं। उसमें भी यदि वे मकर के, कुंभ राशि के, तुला राशि के हो तो प्रश्नों की तीव्रता कम होती है। लेकिन मेष राशि के, वृश्चिक राशि के शनिदेव हो तो मनुष्य को जीवन भर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन अत्यंत कठिन बन जाता है। जीवन व्यतीत करते समय हर रोज़ लगता है कि ये मैंने क्या किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मनुष्य जीवन केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का भी होता है। उसमें शनि, केतु, गुरु और चंद्रमा विशेष भूमिका निभाते हैं। वे पिछले जन्म के फल लाकर यहाँ तक पहुँचाते हैं।
इस जन्म के कर्म का हिसाब लेकर अगले जन्म में भेजते हैं, जिस कारण व्यय स्थान के शनिदेव अशुभ माने जाते हैं। उसमें यदि वे अशुभ राशि में हो तो उनके परिणाम नकारात्मक प्राप्त होते हैं। तो ऐसे शनिदेव के कुछ उपाय है? हाँ, अवश्य है। शनिदेव पीपल वृक्ष से डरते हैं। इस बात को स्पष्ट करने वाली पिंपलाद ऋषि की एक कथा है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। उस अनुसार यदि हम पीपल के वृक्ष को जल दें, उसके नीचे दिया जलाए, पीपल के वृक्ष के पास सूखा नारियल, शक्कर जैसी चीज़ें रखे, कपूर जलाए, तो शनिदेव से होने वाली परेशानी कम हो सकती है। इसके बाद कांस्य के छोटे बर्तन में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। उसके बाद उस तेल को आप मंदिर में दान कर सकते हैं। बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार करें, उनको आपसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसका ध्यान रखें। ज़रूरतमंदों को वस्तु दान करें। अपने से निचले स्तर या परिश्रमी लोगों को अपमानित न करें। ये चीज़ें यदि आप करते हैं तो शनिदेव आपके लिए शुभ होते हैं। शनिदेव न्यायाधीश है। न्यायपूर्ण व्यवहार करना यह उनका धर्म है। उस अनुसार वे व्यवहार करते हैं, उस अनुसार ही जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरों ने भी वैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए ऐसी अपेक्षा रखते हैं, जिस कारण आपकी मूल कुंडली में शनिदेव अशुभ हो तो अपने कर्म से आप बदलाव ला सकते हैं, जिससे आपका जीवन अधिक सुखकर बन सकता है। आपकी मूल कुंडली में शनिदेव शुभ हो तो यह निश्चित होता है कि आप लखपति करोड़पति बनने वाले हैं। साथ ही इन उपायों से उनमें वृद्धि कर सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार नवम से द्वादश स्थान में विराजमान शनिदेव के शुभ अशुभ फलों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकेंगे, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।